कभी-कभी ना असल जिंदगी की कहानियां किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और उलझी हुई होती हैं। ये एक ऐसे ही अपराध की कहानी है जिसने पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। ये कहानी है शोहरत की, धोखे की और एक ऐसे बदले की जिसकी साजिश बहुत ही खतरनाक थी। तो ये कहानी शुरू होती है 17 फरवरी 2017 को और इसके सेंटर में है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस भावना मेनन। सोचिए, कोची में सफर के दौरान भावना की कार को बीच रास्ते में रोका जाता है और कई लोग जबरदस्ती अंदर घुसाते हैं। अगले 2 घंटे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन्हें अपनी ही कार में बंधक बना के रखा गया, प्रताड़ित किया गया और सबसे डरावनी बात, हमलावर इस पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। इतने भयानक हादसे के बाद भी भावना ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों में से एक को पहचान लिया। और यही वो पहला सुराग था जिसने पुलिस को एक अहम लीड दी। पुलिस ने भी बहुत तेजी से एक्शन लिया। कुछ ही दिनों में मेन अक्यूज्ड पल्सर सुनी और उसके 6 साथी सलाखों के पीछे थे। सबको लगा चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। तो जब हमलावर जेल में थे, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये ट्विस्ट आया जेल की दीवारों के अंदर से। जमानत पर छूटे कैदी ने पुलिस के पास जाकर एक ऐसा खुलासा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बताया कि मेन एक्यूज्ड पल्सर सुनी ने उसे एक चिट्ठी दी थी जो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम तक पहुंचानी थी। वो चिट्ठी जो देखते ही देखते मीडिया में लीक हो गई, उसमें एक सीधा और चौंकाने वाला आरोप था कि इस पूरे अपराध के पीछे मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक दिलीप का हाथ था। अब देखिए, जैसे ही ये चिट्ठी बाहर आई, दिलीप टीवी पर आ गए और कहने लगे कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन चिट्ठी की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि दिलीप शिकार नहीं बल्कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे। इस नए सबूत के मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। दिलीप को 12 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर 12 दिन बाद वो खबर आई जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। सुपरस्टार दिलीप गिरफ्तार हो चुके थे। सवाल एक ही था, आखिर क्यों? मतलब एक इतना बड़ा सुपरस्टार अपनी ही एक को एक्टर के खिलाफ इतना घिनौना क्राइम क्यों करवाएगा? जब जांच हुई तो दोस्ती, धोखे और एक गहरी, बहुत गहरी रंजिश की कहानी सामने आई। तो पुलिस के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी थी कि जो विक्टिम थी भावना, वो दिलीप की उस वक्त की पत्नी मंजू वॉरियर की बहुत अच्छी दोस्त थी। जब भावना ने मंजू को दिलीप के एक और एक्ट्रेस काव्या माधवन के साथ रिश्ते के बारे में बताया तो दिलीप और मंजू का रिश्ता टूट गया और उनका तलाक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप के मन में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी और वो अपनी शादी टूटने के लिए भावना को ही जिम्मेदार मानते थे। तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, ये एक पर्सनल बदला था। 85 दिन जेल में रहने के बाद दिलीप को जमानत मिल गई और केस ट्रायल की तरफ बढ़ रहा था। सबको लगा अब और क्या ही होगा इस केस में। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाका हुआ। बालचंद्र कुमार नाम के एक फिल्म डायरेक्टर कुछ ऑडियो क्लिप्स लेकर सामने आए जिन्हें उन्होंने खुद सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। और इन क्लिप्स ने केस में एक और बहुत ही खतरनाक एंगल जोड़ दिया। इन ऑडियो क्लिप्स में कथित तौर पर उन 5 पुलिस अफसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी जिन्होंने दिलीप के केस की जांच की थी। मतलब एक नया केस, हत्या की साजिश का, वो भी तब जब वो पहले केस में जमानत पर बाहर थे। एक्टर के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। और आज ये कानूनी लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही है और इन मुकदमों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। तो अब ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं रह गया है, इसमें कई किरदार हैं। एक सर्वाइवर है जो इंसाफ के लिए लड़ रही है, एक सुपरस्टार है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, और इन सब के बीच है वो रिश्ते जो जहरीले हो चुके हैं। मुकदमे अभी भी चल रहे हैं और देश इंतजार कर रहा है कि इस फिल्मी लगने वाली असल कहानी का अंत क्या होगा। क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा या ये केस भी हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा?